हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अली सलमान। और अगर क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे दो तीन मुद्दों के हवाले से। और सबसे पहला मुद्दा, जो कि पाकिस्तान में जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट आदमी हूँ और डोमेस्टिक पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। और डोमेस्टिक एक में बड़ा एक स्टूडेंट आप मुझे समझ सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट का। तो आज इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट पे थोड़ी सी बात करेंगे। साथ साथ इंडिया ने वर्सेस बांग्लादेश अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और आपको मालूम है कि जो बांग्लादेश के कप्तान है नजमुल हसन शंतु, पाकिस्तान को हराने के बाद, व्हाइट वॉश करने के बाद, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि अब इंडिया की बारी है, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। उसमें 8 वो खिलाड़ी हैं जो इससे पहले भी पाकिस्तान का टूर कर चुके हैं। और शाहरुख गंगोली ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक्सपोज कर दिया। फैसलाबाद में जनाब पाकिस्तान का डोमेस्टिक चैंपियंस कप खेला जा रहा है, जो वक्त का जिया ही समझा जा सकता है। इन दो तीन मुद्दों के हवाले से बात करेंगे। तो आइए क्रिक टॉक की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब रणजी ट्रॉफी के हवाले से। और रणजी ट्रॉफी जिनके नाम से खेली जाती है, रणजीत सिंह जो जबरदस्त प्लेयर थे, इंग्लैंड के लिए भी वो खेले और डेब्यू भी उन्होंने जो है वो इंग्लैंड के लिए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने 100 भी किया। अपने वक्त के बड़े जबरदस्त प्लेयर थे। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनकी जो है 10 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है। और इतने जबरदस्त प्लेयर थे कि एक प्रिंस होने के बावजूद उनकी बैटिंग का जो स्टाइल था, कहा जाता है कि बड़े एग्रेसिव किस्म के बैट्समैन थे वो। और एक मौके पे वो इंडिया में एक मौके पे एक इंग्लैंड के लिए वो सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग, जो 175 रन की इनिंग थी, इंडिविजुअल स्कोर था, वो उन्होंने किया था। फिर सिडनी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो इंग्लैंड की जानिब से खेलते हुए 100 किया। तो यही वजह थी कि जो इंडिया का डोमेस्टिक सीजन है रणजी ट्रॉफी वो रणजीत सिंह सिंजी के नाम से है। और आज 10 सितंबर को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो देर में शायद अपलोड करूँ, लेकिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज रणजीत सिंह सिंजी का जो है वो जन्मदिन है। हमेशा जो है रणजीत सिंह सिंजी एक एग्रेसिव बैट्समैन के तौर पे ज्यादा जाने जाएंगे रादर देन इसके है कि उनके प्रिंस के तौर पर जाना जाए। बड़ी खिदमत है उनकी इंग्लैंड क्रिकेट के हवाले से। साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। अपनी किसी एक वीडियो में जब मैंने कहा था कि जब नजमुल हसन शंतू जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जनाब वो इंडिया को भी हरा देंगे, जब वो इंडिया जाएंगे तो वहां पे उनको रोहित शर्मा मिलेंगे, उनको विराट कोहली मिलेंगे, उनको रविंद्र जडेजा मिलेंगे, उनको जसप्रीत बुमराह मिलेंगे, एशवुड मिलेंगे। तो उस वक्त हमारे कुछ दर्शक थे, कुछ हमारे जो फैन थे या यूट्यूब के व्यूअर्स थे, उन्होंने कहा कि जनाब बुमराह और ये इनमें से दो प्लेयर जो है वो नहीं खेलेंगे। तो उस पर मैंने कहा था कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इनका नाम लिया है। और अब जब इंडिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है तो उसमें आपको शुभमन गिल भी नजर आ रहे हैं, उसमें आपको रोहित शर्मा भी नजर आ रहे हैं, उसमें आपको विराट कोहली भी नजर आ रहे हैं, उसके अंदर आपको केएल राहुल भी नजर आएंगे, फिर उसके साथ साथ जडेजा भी उसमें नजर आएंगे, फिर सिराज भी खेल रहे हैं, बुमराह भी खेल रहे हैं। तो बड़ा एक बैलेंस स्क्वाड है। और इंडिया ने जिसका अनाउंसमेंट किया है, और मैं समझता हूँ कि बीसीसीआई का एक बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश का मोराल बहुत हाई है और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पाकिस्तान को हराने के बाद कि वो इंडिया को भी शिकस्त देंगे। लेकिन जो स्क्वाड अनाउंस किया है उससे अंदाजा होता है कि बीसीसीआई जो है वो सीरीज को कितना सीरियस ले रही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इतना ज्यादा सीरियस लेता नहीं है। तो बेस्ट विशेष है, जरा अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और सही मायनों में क्रिकेट देखने को मिलेगी। और ये पता चलेगा कि बांग्लादेश जो है वो कितने पानी में है, क्योंकि पाकिस्तान की तो इस वक्त क्रिकेट उस हाल में कि हमें अमेरिका भी हरा देता है, यूएसए से हम हार जाते हैं, आयरलैंड हमें हरा देता है, साथ साथ हमें अफगानिस्तान हरा देता है। तो छोटी छोटी टीमें हमें हरा देती हैं। लेकिन अब जब बांग्लादेश सही मायनों में एक रियल तगड़ी टीम से जब टकराएगी तो पता चलेगा उनमें कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ मौजूद है। जनाब दूसरी तरफ इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया जो पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। और ये वही स्क्वाड है कि उसमें से 8 प्लेयर ऐसे हैं जो पहले भी पाकिस्तान का टूर कर चुके हैं। हैरी ब्रूक जैसे प्लेयर हैं जिनको शामिल किया गया है। इसके अलावा वॉलीपॉप हैं कि जिनको शामिल किया गया है। उसके साथ साथ लीच हैं, वो भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। रेहान अहमद है। तो कई ऐसे प्लेयर हैं कि जो स्क्वाड का हिस्सा हैं, जो पाकिस्तान का टूर पहले भी कर चुके हैं। और उम्मीद यही है कि इंग्लैंड की टीम यहाँ भी डोमिनेट करेगी, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट है वो किस हाल में वो सभी जानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शान मसूद को बतौर कप्तान इंग्लैंड के खिलाफ भी आजमाया जाएगा या नहीं। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है पीसीबी के लिए भी, खुद शान मसूद के लिए भी। और अगर शान मसूद को कप्तान बनाया जाता है, उनको बरकरार रखा जाता है और फिर शान मसूद भी ये सीरीज हार जाते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद यही है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त जिस तरह स्ट्रगल कर रही है और जो पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेप्स दिए जा रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि किसी बच्चे के हाथ में खिलौना दे दिया गया है कि जैसे दिल चाहे तोड़ो मरोड़ो, जो दिल चाहे करो फेंको। ये पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त कर रहा है। क्यों ये मैं कह रहा हूँ ये भी मैं आगे चल के इस पे बात करूंगा। लेकिन उम्मीद यही है कि इंग्लैंड का जो पलड़ा है वो इस सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो भारी रहेगा। दूसरी तरफ
सौरव गंगुली ने एक स्टेटमेंट दे दिया जनाब, और सौरव गंगुली ने कह दिया पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है वो नीचे की जानिब जा रहा है, और बिल्कुल सही कहा सौरव गंगुली ने, क्योंकि पाकिस्तान में इस बयान को लेकर ना कुछ लोग थोड़ा सा एतराज भी कर रहे हैं, लेकिन सौरव गंगुली ने क्या गलत कहा, इसलिए कि ना पाकिस्तान में अब कोई मियादाद जैसा प्लेयर सामने आ रहा है, ना वसीम अकरम जैसा बॉलर सामने आ रहा है, ना अब्दुल कादिर जैसा स्पिनर सामने आ रहा है, ना शकल मुश्ताक जैसा, तौसीफ अहमद जैसा स्पिनर सामने आ रहा है, ना जो है वो राशिद लतीफ, मोइन खान जैसा कोई विकेट कीपर सामने आ रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड वाकई नीचे के लिए नीचे की जानिब जा रहा है। और जब आपकी टीम यूएसए से, अफगानिस्तान से, आयरलैंड जैसी टीमों से हार जाएगी, बांग्लादेश जैसी टीमों से हार जाएगी, तो फिर कौन कहेगा कि आपका स्टैंडर्ड जो है वो ऊपर की जानिब जा रहा है। तो सौरव गंगुली के जो बड़े एक जबरदस्त चैंपियन कैप्टन रहे, बीसीसीआई को उन्होंने लीड भी किया, हेड भी किया, अगर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो हमें समझता हूँ कि सौरव गंगुली को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सौरव गंगुली की जो क्रिकेटिंग सेंस है उसको हम सब मानते हैं, और ये वजह है कि उनको हम सब प्यार से इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी जो है उनको हम दादा कहते हैं, क्योंकि बड़ी बैलेंस गुफ्तगू करते हैं सौरव गंगुली, और हमेशा जो है उनकी जो कैप्टनसी है उसमें जो उनका एग्रेशन है वो नजर आया, खेल की समझ उनमें बहुत है। और जो उनका कहना था, पाकिस्तान में लोगों का एतराज हो रहा है इस बात पे कि सौरव गंगुली क्यों पाकिस्तान क्रिकेट को कह रहे हैं कि नीचे की जानिब जा रही है, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट के रिजल्ट्स हैं, जो पाकिस्तान में प्लेयर्स का स्टैंडर्ड है, वो ये बता रहा है कि सौरव गंगुली अपनी जगह बिल्कुल सही है। और जो मैं बात कर रहा था जनाब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक खिलौने की तरह पाकिस्तान की क्रिकेट से खेल रहा है। आप देख लें जनाब कि इंग्लैंड के खिलाफ हमने टेस्ट सीरीज खेलनी है, और टेस्ट सीरीज खेलने के लिए हम तैयारियां क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज खेलने के लिए हम तैयारियां जनाब ये कर रहे हैं कि हम एक वनडे टूर्नामेंट खेल रहे हैं फैसलाबाद में। अच्छा जी, फैसलाबाद पाकिस्तान के तो दर्शक नाजरीन जानते हैं, लेकिन जो हमारे इंडिया के जो व्यूवर्स हैं, फैसलाबाद पाकिस्तान का सबसे ज्यादा डेड ग्राउंड है, जहाँ के बॉल जो है वो घुटने से ऊपर आता ही नहीं है। और डेनिस लिली ने कहा था कि फैसलाबाद जो है वो फास्ट बॉलर्स का कब्रिस्तान है। यानी अब इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो 5 रोजा क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं वनडे टूर्नामेंट से, और इंग्लैंड के फास्ट बॉलर को झेलने की तैयारी कर रहे हैं आप फैसलाबाद में खेल कर। अब जो फैसलाबाद में रन करेगा, उससे क्या आप उसको इंग्लैंड के खिलाफ 5 रोजा क्रिकेट खिलाएंगे, और क्या वो इस काबिल होगा कि इंग्लैंड की तेज और बाउंसी जो बॉलर है उनको फेस कर सके फैसलाबाद में खेलने के बाद। ये है पाकिस्तानी क्रिकेट, और न जाने किस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त जा रही है। मुझे तो नहीं लगता कि अनकरीब पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो अच्छी होगी, और रिजल्ट जो है वो अच्छे सामने आएंगे, क्योंकि सर्जरी के नाम पे, कॉस्मेटिक सर्जरी के नाम पे, पोस्टमार्टम के नाम पे बहुत ज्यादा बेवकूफ अवाम को बनाया जा रहा है, और हम सब जो है वो मुसलसल जो है वो बन भी रहे हैं। कुछ हम जैसे एंकर हैं, सरफिरे लोग हैं जो जरूर तनकीद करते हैं, और मोहसिन अली जिनका अभी इस्लामाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन को वो हेड करते हैं, उनका एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं बनाया पीसीबी ने, कई दफा मेरे भी कार्ड नहीं बनाए पीसीबी ने, कि उनको लगता है कि हम उन पर बेजा तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जो हम तनकीद कर रहे हैं उसके रिजल्ट जो है वो सामने आते नजर आ रहे हैं कि हम सबसे ही हारते चले जा रहे हैं। और अब जो अंतिम विश्वास है टीम का अपने ऊपर भी, और तमाशाइयों को जो विश्वास है, जो उनका ट्रस्ट है, वो भी जो है पाकिस्तान टीम पे खत्म हो गया है। यही वजह है कि पीसीबी को खुद यह एहसास हो गया है कि भैया इनकी क्रिकेट देखने कोई आएगा नहीं। पहले फैसलाबाद में इन्होंने जो है वो टूर्नामेंट के टिकट्स रखे थे, और अब इनको मजबूरन इनको अंदाजा हो गया कि इतना मेला सजाने के बावजूद भी लोग नहीं आएंगे, तो अब इन्होंने एंट्री जो है वो फ्री कर दी है, और ये एक अच्छा स्टेप भी कहा जा सकता है, और ये अकलमंदाना डिसीजन भी कहा जा सकता है, वरना इतना बड़ा मेला सजता और स्टेडियम जो है वो खाली खाली ही नजर आता। साथ में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से नाराजगी का इजहार किया है, क्योंकि नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज का टेस्ट मैच खेला जाने वाला था, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं थी, खराब मौसम की वजह से ग्राउंड जो है वो ड्राई नहीं हो सका, और वो नहीं हो सका, और इस हवाले से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बहुत ज्यादा जो है वो नाराजगी का भी इजहार किया है। तो देख लें भैया, पाकिस्तान को तो पहले आके दिखा चुके हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है ना यार कि आप सारे खाने अब अच्छे नहीं हो सकते, कभी कभी खाना किरकिरा भी हो जाता है, कभी कभी कोई मिसमैनेजमेंट भी हो जाती है। तो एक दफा मिसमैनेजमेंट हुई है, एक दफा, और ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाराजगी का इजहार कर दिया है। तो आप देख लें कि पाकिस्तान क्रिकेट के कितने के ऊपर एहसानात थे, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को कैसी आंखें दिखाई, और ये शायद आपको भी आंखें दिखाने चलें। ये जो है हमारे भारतीय दर्शक जो हैं इस पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि अफगानिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड ने इतनी नाराजगी का इजहार करना क्या उनका बनता था या नहीं, क्योंकि सिर्फ एक टेस्ट मैच ही तो था। ठीक है, ये तो काबुल में भी हो सकता है। चाय भी जनाब मेरी आ गई है, देख सकते हैं आप ये, और चाय लेकर आए? नहीं, चले एक चाय भी ले आए यार, शीशी ना बना के। तो ये हमारे भाई हैं जो हमारे शो के दौरान चाय पानी का मैं इंतजाम करते हैं, हमारे फूड मिनिस्टर हैं ये, और रिफ्रेश रखते हैं हमें जब हमें गुस्सा आ जाता है तो, और यही मैं ठंडा करते हैं चाय वाय पिला के बाहर है। लेकिन बात फिर वही मैं कहूंगा कि बीसीसीआई को जरूर सोचना चाहिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अब, कि जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो आंखें दिखा सकते हैं, उनके साथ इस तरह कर सकते हैं, तो अब यह सिलसिला शायद इन्होंने आपके साथ भी करना शुरू किया है। बारिश कहीं भी हो सकती है,
वेस्ट इंडीज में भी जो मैचेस हैं वो खत्म हुए हैं खराब जो पिच की वजह से। इंडिया में भी खत्म हुए हैं और भी दीगर मैदानों पे खत्म हुए हैं, तो इतनी नाराजगी का इजहार करना बनता नहीं था। तो इस हवाले से जरूर बीसीसीआई को सोचना चाहिए और हमारे जो भारतीय दर्शक हैं उनको सोचना चाहिए कि अफगानिस्तान पे जो इतना ट्रस्ट शो कर रहा है बीसीसीआई, क्या वो सही है? यानी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। आज के क्रिकेट टॉक के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ में कमेंट्स करते रहिएगा। बाय बाय।